गोकर्ण जी आज उपदेश दे रहे हैं अपने पिताजी को और कह रहे हैं नचेन्द्रस्य सुखम किंचिन न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्या मुनिरेकांत जीविना। हे पिताजी, इंद्र को भी सुख नहीं है, चक्रवर्ती जो राजा है उसको भी सुख नहीं है। महाराज दशरथ थे ना चक्रवर्ती सम्राट, लेकिन अंतिम में वो भी सुखी नहीं रहे, पुत्र वियोग में चल पड़े। और यदि कोई सुखी है तो एक ही व्यक्ति सुखी है, जो भगवान का अनन्य भक्त है। बाकी संसार की जो लीला है, संसार की जो माया है, इसी में जीवात्मा लिप्त रहता है। सुबह उठा, नाश्ता किया, नौकरी चला गया, शाम को आया, भोजन किया, सो गया, और क्या किया। जीवन में शाम के समय परिवार में एक साथ बैठ करके भोजन करें और नित्य नियम बना ले, कम से कम 10 मिनट का सत्संग होना चाहिए। परिवार में बैठ करके अच्छी बातें करें, धर्म शास्त्रों की वार्ता करें, अपने बच्चों को अपने धर्म शास्त्रों के बारे में, अपने देवताओं के बारे में अवश्य बताना चाहिए, अपने तीर्थों के बारे में। नहीं तो सब अंग्रेज बन जाएंगे ना, अपनी मातृभाषा को सब भूलते जा रहे हैं। तो कह रहे हैं गोकर्ण जी महाराज, देहेस्तिमान से रुधिरे भीमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागे रसिको भवभक्ति निष्ठा। हे पिताजी, ये जो शरीर है ना, ये हड्डी मांस खून आदि से बना हुआ है। जैसे हम मकान का निर्माण करते हैं, उसके लिए सब चीज चाहिए, ईंट चाहिए, बजरी चाहिए, सीमेंट चाहिए, सरिया चाहिए, तभी तो मकान तैयार होगा। उसी प्रकार शरीर है, ये 5 तत्वों से बनता है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश आदि से इस शरीर का निर्माण है। और अंतिम में किसमें, 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है। इसलिए हे पिताजी, किसकी पत्नी, किसके पुत्र, किसके पिता, किसके माँ, कोई किसी का नहीं। कब तक हैं? बोले जब तक इस संसार में हैं तभी तक रिश्ते नाते सब हैं। और जैसे ही जीवात्मा में संसार चला जाता है तो धीरे धीरे वो भी उसके स्वरूप को भूलने लग जाता है। इसलिए क्या करो? बोले धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णान अन्यस्य दोष गुण चिंतन मासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। सनातन धर्म का पालन करो। और हम लोगों की कमी क्या है? नाग राजा से बात नहीं बनी तो किसी और देवता के पास। हाँ, एक में विश्वास रखो तभी फल मिलता है। हाँ, कि देवता नहीं कुछ करो तो बस ये भी चलाओ ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक में विश्वास रखो, सबको मान दो, सबको आदर दो, लेकिन एक पे विश्वास रखो। उन अन्य देवताओं के अंदर भी उसी परम तत्व के दर्शन करो जिसको आप मानते हो। जब मां जानकी गौरी पूजन को गई तो गौरी जी के चेहरे में भी भगवान राम की छवि को दर्शन करती है। इसलिए कह रहे हैं कि दूसरों के हम लोग क्या करते हैं? बोले दूसरों के दोषों को देखते रहते हैं कि इसमें कितने दोष हैं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी दूसरों के गुण दोषों को देखना बंद करो, केवल अपने कर्मों पर विश्वास रखो और अपने आप को समर्पित कर दो भगवान के शरणों में। क्योंकि ये मन है, इस मन को जैसे चलाओगे वैसे मन चलेगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत।
मन से यदि हार मान जाओगे तो जीवन में हार ही होगी, और मन से यदि जीते रहोगे तो जीवन में जीत जाओगे। किसी भी कार्य को करने में अपनी सामर्थ्य दिखा दो। इस प्रकार समझाया और गोकर्ण जी महाराज की बातों पर विश्वास करते हुए आत्मदेव 60 वर्ष की अवस्था में जंगल चले गए। श्रीमद् भागवत जी के 10वें स्कंध का पाठ किया और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिए। इधर धुंधकारी की स्थिति और बिगड़ गई। अब अपनी माँ के केशों को खींचा, बोले धन दो। माँ ने समझाए, बोले पुत्र सारा धन तो तू ले गया, जुए में हार गया, चोरी करता हुआ सब कुछ कर गया। लेकिन जब मारने लगा माँ को तो माँ धुंधली भी जो है रात्रि के समय में कुएं में छलांग लगा गई, अपने शरीर का त्याग कर दिया। इधर गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा पर चले गए और इधर धुंधकारी ने 5 वैश्याओं को घर में बुला लिया। और कुछ समय बाद जब वैश्याओं को मालूम हुआ कि चोर है, ये दुष्ट है, तो वैश्याओं ने उसको एक चरपाई पे बांध दिया और उसका गला घोंटा, मारना चाहा। जब उसकी मृत्यु नहीं हुई तो जलते हुए अंगार उसके मुख में डाल दिए। उसके मुख में जब डाले तो उसकी मृत्यु हो गई और वो 5 वैश्याएं उसका सारा धन लेकर के भाग गई, उसके शरीर को ही छोड़ गए, वो प्रेत बन गया। गोकर्ण जी जब पता लगा तो गया जी में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, लेकिन उससे भी धुंधकारी की मुक्ति नहीं हुई। और गोकर्ण जी जब गांव में वापस आए तो ये प्रेत उनको कई प्रकार से डराने लगा। गोकर्ण जी ने जल अभिमंत्रित किया, छिड़का, तब उसने कहा अहम भ्राता तुदीयोस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितं मया। कि महाराज मैं आपका भाई धुंधकारी और अपने कर्मों के अनुसार प्रेत बना हूं, हे भैया मेरी मुक्ति का कोई उपाय करो। प्रातः काल जब गांव के लोगों को पता चला गोकर्ण जी आए हैं, सब लोग मिलने आए और गोकर्ण जी ने इतने जानकार होने के बाद भी सबसे पूछा मेरे भाई की मुक्ति कैसे होगी। तो सबने समझाया गोकर्ण जी आप भगवान सूर्य के परम उपासक हैं और भगवान सूर्य से पूछो। तो सूर्य भगवान को गोकर्ण जी ने प्रणाम किया और सूर्य नारायण ने बताया श्रीमद् भागवतान मुक्ति शब्दाः वाचनम कुरु इति सूर्य बचा सर्वे धर्म रूपम तो विश्रुतम। सूर्य नारायण ने बोला हे गोकर्ण जी आपके भाई की जो मुक्ति है वो श्रीमद् भागवत जी से हो सकती है, इसलिए आप सप्ताह कथा करो। आषाढ़ के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने भगवान के दिव्य श्रीमद् भागवत जी की कथा गाई। और जब प्रथम दिवस की कथा विराम हुई तो एक बांस की जो ग्रंथि है वो फट गई, क्योंकि प्रेत जो होता है ना हवा का स्वरूप होता है, वो कहीं बैठता नहीं है, इसलिए बांस के जो 7 ग्रंथि वाला बांस लगाया जाता है उसी में, क्योंकि अंदर से बांस खोखला होता है तो प्रेत उसमें आकर के बैठ जाता है। और तब इस तरह से 7 दिन की कथा में 7 ग्रंथि बांस की फट गई और वो उस बांस से दिव्य स्वरूपधारी वो धुंधकारी प्रकट हो गया और कहा धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी शबता होपि तथा धन्या कृष्ण लोक फल प्रदा। धुंधकारी ने कहा भैया ये भागवत की कथा धन्य है जो प्रेत के पीड़ा को भी दूर करने वाली है, और सप्ताह की कथा तो और भी धन्य है जो उस दिव्य लोक के दर्शन करा देती है, दिव्य धाम तक पहुंचाती है। इस प्रकार जब भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए धुंधकारी के लिए तो गोकर्ण जी ने कहा अत्रैव बहवा सन्ति श्रोतारो मम निर्मला। महाराज यहाँ तो सबने कथा सुनी, तो एक विमान क्यों लाए हो? तो नारायण के पार्षदों ने कहा कि महाराज सुनी तो सबने है, लेकिन मनन केवल किसने किया? धुंधकारी ने।
सबने सुनी, इस कान से सुनी और उस कान से निकाल दी। हाँ, और धुंधकारिणी उस पर मनन किया, इसीलिए उसका असर हुआ, एक विमान आया। बोले अगली बार तुम फिर कराना कथा और तब आएंगे सब विमान। तो गोकर्ण जी ने श्रावण में पुनः श्रीमद् भागवत जी की कथा की और अपने श्रोताओं को समझा दिया कि देखना, पता लग रहा है कि पड़ोसी के लिए विमान आया और तुम रह गए। तो पड़ोसी कहेगी कि अच्छा, इसका मतलब तुम नहीं सुन रही थी। नहीं, भगवान की कथा को ध्यान से श्रवण करो। श्रावण मास में जब कथा की तो जितने श्रोता उतने विमान। और कैसे गए? बोले अयोध्या वासिना पूर्वम यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकम योगी दुर्लभम। भगवान श्री राम जब अपने साकेत धाम को जाने लगे तो सारे अयोध्यावासी उनके साथ साथ चल पड़े। उसी प्रकार अब धुंधकारी गोकर्ण जी ने जब कथा की तो समस्त भक्त श्रोता जो है विमानों में बैठ बैठ करके जाने लगे और भगवान नारायण गोकर्ण को लेने के लिए स्वयं विमान लेकर के आए और अपनी गोद में बिठा करके गोकर्ण जी को अपने धाम ले गए। बोले भागवत भगवान की जय।